लोग मतदान से पहले जो कतारों में लगते थे, आपके सेंटरों में लग गए हैं कतार में, ऐसा क्या दे रहे हैं आप? जनसुराज एक पुख्ता सबूत दे रही है आप। पुख्ता सबूत दे रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि भैया देखिए, हम ये नहीं है कि हम बीजेपी वाले को हम परेशान करने के लिए हम कर रहे हैं कि आप भी हमाम में राजद से कम नहीं है। आप दोनों आदमी में कंपटीशन है। देखिए, पूरे बिहार के अंदर जनसुराज के एक ऐसे केंद्र की चर्चा हो रही है जिसमें लोग बड़ी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कार्ड बनवाया जा रहा है बाकायदा, और कहा यह जा रहा है कि 20,000 रुपए का लाभ चुनाव जीतने के बाद सीधे जनसुराज बिहार की जनता को देने वाली है, और पब्लिक भी जा रही है ऐसे केंद्रों में कार्ड बनवाने के लिए। आखिर इसकी कहानी क्या है, ये कार्ड कैसा कार्ड है, और इस चुनाव में जनसुराज इस कार्ड को लेकर क्यों आई है, और राजद से लेकर कांग्रेस बीजेपी वाले टेंशन में क्यों आ गए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बातचीत ये हमारे साथ एनपी मंडल जी हैं, जो कि जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, लंबा अनुभव सर का प्रशासनिक सेवाओं में रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी नमस्कार और आपके माध्यम से सारे आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, आप लोगों ने तो पूरी प्लानिंग ही कर ली है कि अब किसी भी वोटर को इधर उधर जाने नहीं देंगे। लोग मतदान से पहले जो कतारों में लगते थे, आपके सेंटरों में लग गए हैं कतार में, ऐसा क्या दे रहे हैं आप? देखिए, हम कोई नई चीज़ नहीं दे रहे हैं, कोई चुनावी तोहफा और चुनावी जुमला हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमने अभियान जब प्रारंभ हुआ, हमारा पार्टी से पहले अभियान, और जो बिहार विकसित बिहार बनाने की बात है, उसमें जो हम लोगों ने पहले से कर दिया है कि जो पलायन हो रहा है, पलायन को हम रोकेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं उसको कम ऋण पर हम ब्याज देंगे, पैसा देंगे, जिससे वो रोजगार कर सके। किसानों को हित के लिए काम करेंगे। अच्छी शिक्षा की बात की है। इसी बात को लेके हम चल रहे हैं, उसी पर कोई ये चुनावी वायदे नहीं है। जो वायदे मैंने किया है उसी बात को हम परिवार लाभ कार्ड जो दे रहे हैं, उस कार्ड में उसकी चर्चा है कि इसके माध्यम से, जैसे अगर कोई उसके घर में अगर कोई नौजवान है, बेरोजगार है, तो हम शुरू से कर रहे हैं कि 10 से 12,000 की नौकरी देंगे। उसके लिए परिवार में 12,000 रुपये की नौकरी देंगे। अगर वृद्धावस्था पेंशन के तो हम बढ़ाएंगे ही। इसके साथ साथ जो है सो हम महिलाओं को कम ब्याज पर हम पैसा देंगे। उसी के लिए हम एक बना के उनको सारी बात को दे रहे हैं कि कल यह नहीं कहें कि हम सरकार आएगा तो आपने झूठे वायदे करके चले गए हैं। मतलब जनसुराज एक पुख्ता सबूत दे रही है आप। पुख्ता सबूत दे रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि भैया हम जो दे रहे हैं वो हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जुमला नहीं बात कर रहे हैं। हम आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप हमको घेरिएगा, पकड़िएगा कि अगर आपको ये काम हम नहीं करते हैं। फुल प्रूफ तैयारी के साथ जनसुराज आ रही है, और ऐसे में तमाम जो आपके विरोधी हैं वो भी आप पर सवाल कर रहे हैं कि ठीक है, केजरीवाल के तर्ज पर आप लोग आए हैं, उस बयानबाजी से कैसे बचेंगे आप लोग? केजरीवाल केजरीवाल करके बार बार पीके को जो है घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जब हमारे कोई विरोधी पार्टी है, लोकतंत्र में विरोध करना उनका है काम, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जहां तक वो ये बतला रहे हैं कि केजरीवाल है, तो प्रशांत जी को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। हमारे जनसुराज को कभी केजरीवाल की बात की जाती है, कभी बी टीम कही जा रही है। हम लोग उसके प्रति अपना कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, कभी बीजेपी की बी हाँ, टीम, कभी कांग्रेस की बी हाँ, टीम कहेंगे। देखिए, आदमी जब बौखलाहट में आ जाता है, जब घबराहट हो जाती है, जब वो देखता है कि भाई हम जो सिद्धांत से, जो हम जात पात में भाट के प्रलोभन देकर हम जो जनता को ठग रहे थे, अब जनता के सामने एक विकल्प आ गया है, जनता पकड़ लिया है, तो ये हताशा की बुद्धि है। हताश हो गए हैं सारे लोग, हताश होके, और वो अनाप शनाप बता रहे हैं। हमको उस पर कुछ नहीं सुनना है। बस सबसे बड़ी शक्ति लोक शक्ति है, और लोक शक्ति को अपने विकल्प दिया है, और विकल्प के रूप में लोग मान लिए हैं। अपोजिशन क्या करेंगे, वो माला तो हमको नहीं पहनाएंगे। वो अपना हताशा में बोल रहे हैं। मुझे उस पर कोई ना एनर्जी बर्बाद करना है, ना उस पर कुछ कहना है। ठीक है एनपी जी, एक और सवाल है। देखिए, जब से आप लोगों को बीजेपी की बी टीम कहा गया, पीके जी ने ऐसा लगता है इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। कभी मंगल पांडे, कभी आप सम्राट चौधरी, तो कभी तीसरा, कभी चौथा आपने बीजेपी वालों को इतना परेशान करके रख दिया है। अब बीजेपी वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें? देखिए,
हम ये नहीं है कि हम बीजेपी वाले को हम परेशान करने के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं और हमारे प्रशांत किशोर जी और जनसुराज यह बताना चाहता है कि देखिए, अभी दो मुख्य रूप से महागठबंधन में पार्टी है, राजद है, दूसरा बीजेपी है। नीतीश कुमार जी का तो अपना कुछ वजूद रहा नहीं है, यही दो खेमे में चल रहा है। तो हाँ, तो अगर मान लीजिए राजद के बारे में अगर कुछ कहने के लिए जाए तो वो जनता तो पहले से जान रही है। जनता जान रही है कि राजद क्या किस कल्चर का है, राजद की क्या संस्कृति रही है, राजद के लोग क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात राजद पर हम बोलने के लिए जाते हैं तो कोई नई बात हम नहीं बताएंगे। अभी फिर तो नहीं, पीके जी ने हाँ, बोल ही दिया है हाँ, ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जनसुराज या प्रशांत किशोर जी ये बता रहे हैं कि भाजपा के जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जो एक भाजपा को एक बताते हैं कि एक मोरल की पार्टी है, एक सिद्धांत की पार्टी है। हम सिद्धांत पर चलते हैं, हम सारे नीतिगत बात पर चलते हैं, हमारा चारित्रिक पर ध्यान देते हैं। अच्छा। उस पर हम लोग जा रहे हैं कि भाजपा जो कंबल ओढ़ के घी पी रही है, जो लोगों को बता रही है, उसको हम लोग कंबल हटा के कह रहे हैं कि भाई देखो इनके अंदर में घी बन रहा है, ये छुपा छुपा के कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भाजपा के चेहरे को उजागर कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है। भाजपा जो बार बार कह रही है कि हम इतने साफ सुथरे के हैं, भाजपा की छवि को देखें। इसीलिए प्रशांत जी हो चाहे जनसुराज हो, वो भाजपा के नेता को चरित्र को उजागर कर रहा है कि आप भी हमाम में राजद से कम नहीं है। आप दोनों आदमी में कंपटीशन है, दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम यही उजागर कर रहे हैं, आप अलग मत कहिए। चलिए, मतलब कुल मिला के बीजेपी जो भ्रष्टाचार मुक्त होने के दावे करती है, ये उसकी पोल खोल रही जी। है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनपी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चलिए दर्शकों, देखते हैं जनसुराज ने जिस तीखे अंदाज में हमला किया है इस वक्त बीजेपी पर और विपक्ष पर, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी असर तो छोड़ रहा है, लेकिन इनके जो मैनिफेस्टो है वो कितना कारगर होगा ये तो थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल उस मैनिफेस्टो को समझने के लिए लोग लाइनों में ज़रूर लग गए हैं। खास चर्चा में बातचीत में इतना ही। नमस्कार।